हेलो स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे हैं एंजियोस्पर्म, टैक्सोनॉमी एंड एम्ब्रियोलॉजी के बारे में। टैक्सोनॉमी एंड एम्ब्रियोलॉजी के लास्ट क्लास में हम लोगों का जो मेन टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था टैक्सोनॉमिक लिटरेचर। टैक्सोनॉमिक लिटरेचर में हम लोग पढ़ रहे थे हर्बेरियम के बारे में, और हर्बेरियम में हम लोगों ने पढ़ लिया था कि हाउ टू प्रिपेयर हर्बेरियम, या हर्बेरियम का जो प्रिपरेशन है वो किस प्रकार से की जाती है, जिसमें हम लोगों ने पढ़ लिया था लास्ट पादप प्रेस के द्वारा जो प्रतिरूप है उनको क्या करना, प्रेस करना। क्लियर है। अब जो हमारी नेक्स्ट प्रोसीजर है वो है हर्बेरियम शीट तैयार करना। फोर्थ क्या है अपना, हर्बेरियम शीट तैयार करना। फर्स्ट हम लोगों ने पढ़ लिया था कलेक्शन। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने इक्विपमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन गेन की कि कौन कौन से उपकरण की आवश्यकता होती है हर्बेरियम बनाने के लिए। उसके बाद पादप प्रतिरूपों का एकत्रण पढ़ लिया था। थर्ड हम लोगों ने पढ़ा था पादप प्रतिरूपों को प्रेस करना। और अब फोर्थ जो है वो हमारा क्या है, हर्बेरियम शीट तैयार करना। वी ऑल नो दैट स्टूडेंट, जो हर्बेरियम शीट होती है उसके ऊपर पादप के सूखे प्रतिरूपों को क्या किया जाता है, चिपकाया जाता है। किसको चिपकाया जाता है भाई, पादप के जो सूखे या शुष्क जो प्रतिरूप होते हैं उनको चिपकाया जाता है। ठीक है, जो हर्बेरियम शीट होती है उसका जो साइज होता है मेनली वो होता है 28.75 मल्टीप्लाई बाय 41.25 सेंटीमीटर। जो नॉर्मली एक हर्बेरियम शीट की जो लेंथ और जो ब्रॉडनेस होती है या लंबाई और चौड़ाई होती है वो कितनी होती है, 28.75 इसकी लेंथ होती है, जो चौड़ाई होती है वो 41.25 सेंटीमीटर होती है। क्लियर है। जो हर्बेरियम शीट होती है वो एक मोटी कार्ड शीट की बनी हुई होती है। किसकी बनी हुई होती है भाई, एक मोटी मजबूत कार्ड शीट की बनी हुई होती है। मोटी मजबूत होने का रीजन क्या है, जिससे कि जो पादप प्रतिरूप है उसे लंबे टाइम तक क्या किया जा सके, सुरक्षित रखा जा सके। इतना क्लियर है। तो यह कागज की बनी हुई या कार्ड शीट की बनी हुई मोटी संरचना होती है, एक शीट होती है जिसके ऊपर क्या किया जाता है, पादप प्रतिरूपों को चिपकाया जाता है। ठीक है। कार्ड शीट का जो ऊपरी सिरा होता है उस पर पादप संग्रहालय का नाम लिखा जाता है। क्या लिखा रहता है, पादप संग्रहालय का नाम लिखा रहता है। और नीचे की तरफ दाएं कोने में पादप प्रतिरूप से संबंधित सूचनाएं लिखी जाती हैं। क्या होगा, जैसे हम लोग देख सकते हैं कोई ये हर्बेरियम शीट है। ठीक है, हर्बेरियम शीट के जो ऊपरी सिरा होता है उसमें पादप संग्रहालय का क्या लिखा होता है, नाम लिखा होता है। जैसे कोई भी पादप संग्रहालय है उसके बारे में क्या होती है, जानकारी होती है। जैसे हम लोग ले सकते हैं रॉयल बॉटनिकल गार्डन क्यों, रॉयल बॉटनिकल गार्डन क्यों। ठीक है। और इसके जो नीचा जो दाएं ओर का जो हिस्सा होता है उसमें पादप संबंधित जो सूचनाएं होती हैं वो लिखी होती हैं। जैसे उसकी फैमिली कौन सी है पादप की, वो उसका बॉटनिकल नेम क्या है, उसका जो कॉमन नेम है वो क्या है, ये सब इसके राइट जो कॉर्नर होता है उसमें लिखा होता है। ठीक है। अब जो ये पादप प्रतिरूप होता है उसकी जो प्रविष्टि होने के बाद इसे सावधानी पूर्वक क्या किया जाता है, चिपकाया जाता है। क्या किया जाएगा, पादप प्रतिरूप को सावधानी पूर्वक चिपकाया जाता है। और ये जो प्रतिरूप होते हैं इसको चिपकाने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है, माउंटिंग। पादप प्रतिरूपों को चिपकाने की क्रिया क्या कहलाती है भाई, माउंटिंग। क्लियर है। तो पादप प्रतिरूपों को चिपकाने की जो क्रिया होती है वो क्या कहलाती है, माउंटिंग कहलाती है। सामान्यतः जो शीट होती है उस पर पादप प्रतिरूपों को चिपकाने के लिए यूज किया जाता है मर्क्यूरिक क्लोराइड युक्त सरेस के घोल।
मर्क्यूरिक क्लोराइड युक्त सरेस का घोल। याद रखने का ये इस बहुत बार पूछा जाता है कि माउंटिंग के लिए जो घोल या पेस्ट यूज किया जाता है वो कौन सा होता है। तो शीट पर पादप प्रतिरूपों को चिपकाने के लिए मर्क्यूरी क्लोराइड युक्त सरेस का घोल यूज किया जाता है, जिससे कि हर्बेरियम की माउंटिंग की जाती है। ठीक है, जब यह जो इसका यूज करने का जो मेथड होता है, क्या होता है कि पूरी शीट के ऊपर जो ये घोल होता है या पेस्ट होता है उसे फैला दिया जाता है। उसके बाद पादप के जो प्रतिरूप होते हैं उनको लेकर उनसे माउंटिंग कर दी जाती है। इतना क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि पादप प्रतिरूपों को चिपकाने के लिए कभी भी सेलोफेन का यूज नहीं किया जाता। रीजन क्या है? सेलो जो फेन होती है या हम लोग जिसे नॉर्मली बोलते हैं सेलो टेप, इसका यूज क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि आफ्टर 2 और 3 मंथ्स 2 या 3 महीने के बाद जो ये सेलोफेन होता है वो अपने आप ही क्या होने लगता है, उखड़ने लगता है। इसलिए पादप प्रतिरूपों को चिपकाने के लिए सेलोफेन का यूज नहीं किया जाता है, सेलोफेन टेप का यूज नहीं किया जाता। ठीक है, इसके बाद पादप प्रतिरूपों को चिपकाने के बाद 2 से 3 दिन के बाद इसकी क्या कर दी जाती है, धागे से सिलाई कर दी जाती है, जिससे कि जो पादप प्रतिरूप है वो स्थायी रूप से हर्बेरियम सीड से चिपक जाए। मतलब फर्स्टली तो हम लोग हर्बेरियम सीड तैयार करने का मेथड जान रहे हैं, कैसे क्या करेंगे। इसका जो साइज होता है वो इतना होता है। हर्बेरियम सीड क्या होती है, कार्ड सीड की बनी हुई होती है। इसको पादप प्रतिरूपों को चिपकाने के लिए क्या यूज किया जा रहा है भाई, मर्क्यूरी क्लोराइड युक्त सरेस का घोल यूज किया जा रहा है, सेलोफेन टेप यूज नहीं किया जा रहा। रीजन बता दिया, 2 और 3 मंथ्स आफ्टर क्या हो जाएगा, ये अपने आप रिमूव हो जाती है। ड्यू टू दिस रीजन सेलोफेन टेप इज नॉट यूज्ड। ठीक, इतना क्लियर है। उसके बाद क्या होगा कि जैसे ही हम लोग इस पेस्ट के द्वारा चिपका देते हैं, उसके 2 या 3 दिन के बाद इसे मोटे धागे से इसके कुछ स्थानों पर क्या कर दी जाती है, सिलाई कर दी जाती है, जिसके कारण जो पादप प्रतिरूप है वो स्थायी रूप से हर्बेरियम सीड्स द्वारा जुड़े हुए रहे। तो ये जो मेथड है वो क्या है, हर्बेरियम सीड को तैयार करने का। क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जो हर्बेरियम सीड पर सामान्यतः एक ही पादप जो होता है उसको चिपकाना चाहिए, या जो छोटी जो ब्रांचेज है उसके 2 या 3 पार्ट्स को ही हम एक हर्बेरियम सीड पर माउंटेन कर सकते हैं। उन्हें भी किसमें, पॉलीथीन में डालकर उसे क्या करना चाहिए, माउंटिंग करना चाहिए। क्लियर है। तो ये था हमारा हर्बेरियम सीड तैयार करना। नेक्स्ट अपना हर्बेरियम सीड नामांकन या लेबलिंग ऑफ हर्बेरियम सीड। हर्बेरियम सीड नामांकन। हर्बेरियम सीड नामांकन क्या होता है, इसके बारे में जान लेते हैं। हर्बेरियम सीड के निचले कोने पर 3x5 इंच के आकार का एक लेबल लगाया जाता है। 3x5 इंच के आकार का क्या लगाया जाता है, लेबल। सबसे पहले तो हम लोग जान लेते हैं हर्बेरियम सीड नामांकन क्या होगा। मतलब सिंपल सी बात है, कोई भी हर्बेरियम हम लोगों ने तैयार किया उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देना, वो क्या है, उसका हर्बेरियम सीड नामांकन। किसका बोटनिकल नेम क्या होगा, किसके द्वारा ये हर्बेरियम सीड प्रिपेयर की गई, इन सब के बारे में जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है वो किसके द्वारा दी जाती है भाई, हर्बेरियम सीड नामांकन के द्वारा दी जाती है। ठीक है। इसके लिए क्या होता है कि हर्बेरियम सीड के ऊपर ही एक लेबल लगा हुआ आता है, उसकी जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, 3x5 इंच का। ठीक है, एक लेबल लगा होता है या लेबल लगाया जाता है जिसमें क्या होता है, जो सभी इंफॉर्मेशन हम लोगों ने फील्ड डायरी पर कलेक्ट की थी। किस पे कलेक्ट की थी, फील्ड डायरी पे हम लोगों ने, मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया था कि एक इक्विपमेंट के रूप में फील्ड नोटबुक भी क्या की जाती है, यूज की जाती है। तो जो भी फील्ड डायरी की जो इंफॉर्मेशन होती है
उसे क्या कर दिया जाता है, यहाँ पर इस लेबल के ऊपर क्या कर दिया जाता है, लिख दिया जाता है। इतना क्लियर है। इसके साथ ही साथ क्या होता है, जो भी सूचनाएं होती है वो अंकित कर दी जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, फर्स्ट में इसका क्या लिखा जाता है, उसका शीर्षक लिखा जाता है। क्या लिखा जाएगा भाई, वी ऑल नो दैट स्टूडेंट, कोई भी चीज का टाइटल होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो सबसे पहले क्या लिखा जाता है, शीर्षक। और शीर्षक में क्या लिखा जाएगा, जहां पर भी जो हर्बेरियम या हर्बेरिया उपस्थित है या बना हुआ है उसके बारे में लिखा जाता है या उसकी इंफॉर्मेशन दी जाती है। जैसे हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं कि हम लोगों ने कहाँ बनाया, हर्बेरियम डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, गवर्नमेंट कॉलेज झालावाड़। कहाँ पे हम लोगों ने हर्बेरियम शीट तैयार करके कहाँ पे रखा है, कोई गवर्नमेंट कॉलेज है झालावाड़ में, ठीक है, वहाँ पे जो पादप संग्रहालय है वहाँ पर क्या किया है, हमने हर्बेरियम शीट को रखा है। तो इसका ये क्या हो गया, शीर्षक हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, उसके बाद क्या लिखा जाएगा, पादप के कुल का नाम। कोई भी जो फैमिली जो हम लोगों ने पादप प्रतिरूप लिया है हर्बेरियम बनाने के लिए, उसकी क्या लिखी जाएगी भाई, फैमिली। ठीक है, कौन सी फैमिली का है। उसके बाद क्या लिखा जाएगा, प्लांट का बोटनिकल नेम, कि प्लांट का कोई बोटनिकल नेम क्या है, जो भी बोटनिकल नेम होगा वो लिख दिया जाएगा। उसके बाद जिस स्थान से हम लोगों ने प्लांट का कलेक्शन किया है, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन क्या होगी कि जहां से भी हम लोगों ने प्लांट का क्या किया है, कलेक्शन किया है, क्योंकि अलग अलग स्थान से हम लोग अलग अलग पादप प्रतिरूपों का क्या करते हैं, चयन करते हैं। तो उस स्थान के बारे में क्या दी जाती है, जानकारी दी जाती है। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, उसके हैबिटेट के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है। हैबिटेट या आवास के बारे में, मतलब जो प्लांट है वो कौन से हैबिटेट का है, मांसलोद्भिद है मतलब मरुद्भिद आवास का है या जलोद्भिद आवास का है, इन सब के बारे में क्या दी जाती है, इंफॉर्मेशन। उसके बाद प्लांट की हैबिट के बारे में बताया जाता है कि जो प्लांट है वो कैसा है, हर्ब है, शर्ब है या ट्री है, एनुअल है या पेरिनियल है, मतलब एक वर्षीय है या बहुवर्षीय है, झाड़ी है या शाक है, इन सब के बारे में क्या दी जाती है, इंफॉर्मेशन दी जाती है। उसके बाद पौधे एकत्र करने वाले का नाम, पौधा एकत्र करने वाले का नाम। नेक्स्ट क्या होगा, हर्बेरियम शीट नामांकन में कि जो पौधा एकत्र मतलब किसके द्वारा प्लांट का कलेक्शन किया गया हर्बेरियम प्रिपेयर करने के लिए, उसका क्या लिखा जाता है, नाम लिखा जाता है। उसके बाद संग्राहक संख्या, संग्राहक संख्या मतलब पादप के कितने पार्ट्स जो है वो लिए गए हैं हर्बेरियम बनाने के लिए, उनके बारे में क्या किया जाता है, उसके बारे में बताया जाता है। इसके बाद क्या होगा, पौधे का स्थानीय नाम, जो भी स्थानीय व्यक्तियों के द्वारा या स्थानीय लोगों के द्वारा नाम है, नाम दिया गया है उस पादप का, उसके बारे में क्या दी जाती है, इंफॉर्मेशन दी जाती है। इस प्रकार की जो सभी इंफॉर्मेशन होती है वो किस में दी जाती है, हर्बेरियम शीट नामांकन के थ्रू आउट। क्लियर है। तो ये था हमारा हर्बेरियम शीट नामांकन।